नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लहर में। मैं वरुण पांडे एडवोकेट। आज आपको कोर्ट मैरिज के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोर्ट मैरिज का पंजीकरण अपनी तहसील या अपने ज़िले में जा कर के रजिस्ट्री ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपका हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट मैरिज का पंजीकरण हो सकेगा। कोर्ट मैरिज वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरी फ़ला से शादी हो चुकी है, या लड़की पक्ष भी साबित कर सकता है कि उपयुक्त लड़के से हमारी शादी हुई है। इसका रजिस्ट्री ऑफिस में प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वो जा कर के अपना शादी का पंजीकरण कोर्ट द्वारा करवाएंगे, यानी रजिस्ट्री ऑफिस में। तो जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है तो उनकी अरेंज मैरिज का शादी का कार्ड भी छपा होगा। तो शादी के कार्ड अति आवश्यक है, और शादी की तिथि जिसमें अंकित रहती है, विवाह का स्थान और वधू के पिता का नाम तथा वधू का नाम सब शादी कार्ड में अंकित होता है, और विवाह होने की तिथि भी अंकित होती है। इसके साथ साथ उसमें वर पक्ष के भी पिता का नाम तथा वर का नाम शादी के कार्ड में अंकित होता है। उसके साथ साथ हिंदू बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़की की आयु विवाह के समय 18 वर्ष की होनी चाहिए तथा लड़के की आयु विवाह के समय 21 वर्ष की होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ साथ अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे किया जाएगा कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष थी या लड़के की आयु 21 वर्ष थी। इसको प्रूफ करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट का सहारा लिया जाता है तथा विवाह पंजीकरण के समय हाई स्कूल की मार्कशीट तथा सनद की फ़ोटोकॉपी पंजीकरण के समय प्रस्तुत करनी पड़ती है, तथा इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पास रखे रहेंगे। डिमांड होने पर इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वर और वधू पक्ष का आधार कार्ड, और अगर पैन कार्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पैन कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ का मेंशन होता है, और वो भी मार्कशीट के तरीके से मान्य होता है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट तथा सनद की व्यवस्था, सनद यानी प्रमाण पत्र हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ मिलता है। इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, और आपका पंजीकरण शुल्क 250 रुपये रजिस्ट्री ऑफिस में, जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। साथ में शादी के समय 2 गवाह, उनकी एक फ़ोटो तथा उनका आधार कार्ड ये सबमिट होगा, तथा उनको रजिस्ट्री ऑफिस में विवाह के दिन स्वयं उपस्थित रहना पड़ेगा। वर और वधू दोनों को उपस्थित रहना पड़ेगा, तथा अब तो नई व्यवस्था के अनुसार वर वधू ऑनलाइन पंजीकरण स्वयं करा सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से शादी वाले दिन प्रस्तुत हो सकते हैं, और वहाँ पंजीकरण शुल्क जमा करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको डेट मिल जाती है कि फला दिन आपका जो वैवाहिक पंजीकरण किया जाएगा। आप वहाँ पहुँचेंगे, कंप्यूटर के सामने आपको खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। गवाहों को भी कंप्यूटर के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपका पंजीकरण हो जाएगा, और अगले दिन आपको उस पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लाभ क्या हैं वैवाहिक पंजीकरण से? एक तो प्राय देखा गया है कि वधू का जैसे सरनेम है कुछ और वर का सरनेम कुछ और है, तो जब भी पासपोर्ट वगैरह बनवाना रहता है तो वधू जो होती है वो अपना सरनेम चेंज करना चाहती है, तो इसी प्रमाण पत्र के आधार पे वो अपना सरनेम करके और चेंज करके और नया पासपोर्ट अपना मन मुताबिक अप्लाई कर सकती है, जिसके द्वारा ये प्रूव भी हो जाता है कि फ़ला लड़की ने फ़ला लड़के से शादी की है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर अरेंज मैरिज नहीं हुई है किसी की और लव मैरिज जैसा प्राविधान हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें तो कोई शादी का कार्ड छपा नहीं होता है, और ना तिलक होता है, ना अन्य तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। वो तो बस
भाग करके और मंदिर वंदिर में शादी कर लेते हैं। तो इसके लिए इसमें कैसे आप कोर्ट मैरिज करेंगे, उसमें भी लव मैरिज में भी कोर्ट मैरिज की व्यवस्था है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्य समाज मंदिर जो मान्यता प्राप्त हो, वहाँ पे आपको विवाह का पंजीकरण कराना पड़ेगा, जो कि प्राय देखा गया है कि अधिकतर आर्य समाज मंदिरों में जो है 4-5 हज़ार रुपये लेकर के आपका जो है कि शादी वहाँ करवा दी जाती है और पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। और वो पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपका कोर्ट मैरिज के लिए मान्य है, लेकिन शर्त यही है कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष उसमें भी होनी चाहिए। और जब आर्य समाज मंदिर में आप शादी कर लेंगे तो वहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा, और प्रमाण पत्र मिलने के बाद कोर्ट मैरिज के समय वो प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी तथा आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड ना हो तो हाई स्कूल के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी तथा इन सब डॉक्यूमेंटों का ओरिजिनल आपके पास उस समय होना चाहिए। इसके आधार पर आपका विवाह का पंजीकरण हो जाएगा। और साथ में 2 गवाह भी होने चाहिए। वो गवाह विवाह के समय रजिस्ट्री ऑफिस में उपस्थित होने चाहिए और उनकी एक आईडी तथा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता रहेगी। प्लस उनको वहाँ पे सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, 250 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपका पंजीकरण वहाँ पर विवाह का हो जाएगा। अगले दिन आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और इस प्रकार से की गई कोर्ट मैरिज हर जगह, हर न्यायालय में मान्य भी होती है, क्योंकि बालिग व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार शादी करने का संविधान द्वारा पूरा अधिकार प्राप्त है। केवल नाबालिग के मामले में अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन बालिग लड़की और लड़का है तो वो कहीं भी किसी भी जाति धर्म मजहब में विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। और अगर उसके पश्चात भी कोई लड़की पक्ष वाले या लड़के पक्ष वाले अनर्गल तरीके से FIR या अन्य चीज़ों का प्रक्रिया करते हैं तो हाई कोर्ट द्वारा इस प्रकार कोर्ट मैरिज किए गए, कोर्ट मैरिज जिन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में अपना पंजीकरण कराया है, प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो हाई कोर्ट द्वारा भी आपको संरक्षण प्राप्त होता है। हाई कोर्ट के अंतर्गत आपको रिट डालनी पड़ती है। धारा 164 के अंतर्गत लड़की के बयान भी वहाँ दर्ज करते हैं कि मैंने अपनी स्वेच्छा से शादी विवाह किया है। और इस प्रकार से हाई कोर्ट द्वारा भी संरक्षण इस प्रकार के विवाहों को दिया जाता है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और नई जानकारियों के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।